वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 से रिलेटेड पिफा का पास्ट एग्जाम की समर 2019 की अटेम्प्ट से एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का टाइटल है ज़ारा लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये है कि ज़ारा लिमिटेड कंप्लीट्स कमर्शियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। दीज प्रोजेक्ट्स जनरली टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट रेंजिंग फ्रॉम 2 to 3 years, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी कॉमन टाइम है। ड्यूरिंग दिस टाइम द कस्टमर स्पेसिफिकेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मे चेंज, यानी चेंज हो जाती है स्पेसिफिकेशन। जैसे बाजुकात उन्हें थोड़ा सा स्टोरी चेंज करवानी है, कोई रूम की स्पेसिफिकेशन चेंज करवानी है, कोई बिल्डिंग के डिज़ाइन में भी बाजुकात चेंजेस आ जाते हैं। Zara Limited has entered into contract with a customer to build a new 10-story office building expected to take 2.5 years to complete. The contract is for a fixed fee of rupees 25 million. तो ये हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आ गई एंड हैज बीन डिटरमिन्ड टू बी अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ year 1, when Zara Limited determines that it has satisfied 45% of performance obligation, the customer requests a change, which is basically called contract modification. A change order because it wants to be compliant with a new environmental standard and therefore will need to change among other specifications all the windows. तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी, उसमें कुछ विंडोज़ भी चेंज करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में। द टोटल कॉस्ट टू द कस्टमर फॉर इंश्योरिंग द बिल्डिंग इज कंप्लाइंट विद दिस न्यू स्टैंडर्ड विल बी एन एडिशनल 5 million, यानी 25 million ये वाले भी और एडिशनल 5 million के साथ टोटल 30 million बन जाएगा। एंड द कॉस्ट टू ज़ारा लिमिटेड विल बी रुपीज़ 4.5 million। अब क्वेश्चन में अगर अभी तक हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर वो कॉस्ट नहीं बताई हुई जो ऑलरेडी उनकी इनकर हो रही हैं। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर डाटा जो है वो मिसिंग है, और जब आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे पिफा की वेबसाइट से तो वहाँ पे पता चलेगा कि उन्होंने आंसर के अंदर जो है वो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट और कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड है उनको यूज़ किया हुआ है। तो वो हम सजेस्टेड आंसर से वो डाटा यहाँ पर इम्प्लाई करना ज़रूरी है, वरना उसके बगैर इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो रेलिवेंट डाटा जो मॉडिफिकेशन के लिए चाहिए होता है वो अवेलेबल नहीं है। तो प्रोग्रेस कंप्लीशन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड टू डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है वो सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है। और 9 मिलियन की कॉस्ट अब तक लगी हैं, 20 मिलियन की टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, जिससे 45% कैलकुलेट हुआ है। तो बेसिकली ये डिटेल भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये क्वेश्चन का पार्ट है। सोल्यूशन अब हम स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें रेवेन्यू कंप्यूट करना है। रिकग्नाइज अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ये पहली रिक्वायरमेंट है, और अंडर मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, अगर आप देखें तो जो चेंजेस कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई हैं वो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। वो जो ऑलरेडी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चल रही है, उसी के अंदर वो चेंज है, तो ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन क्योंकि 2-3 डिफरेंट तरीकों से होती है। बाज़ मॉडिफिकेशन को हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करते हैं, बाज़ हम उसको जो है वो कैचअप एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं, और समटाइम्स और एक और ट्रीटमेंट भी है। इसमें अगर आप यहाँ पर देखें, क्योंकि डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये ऐसी मॉडिफिकेशन होगी जो कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन समझी जाएगी। इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस में क्या होगा कि जो ये चेंज आएगा तो चेंज के साथ हमारी प्रोग्रेस कंप्लीशन डिफरेंट हो जाएगी, 45% से रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब काम बढ़ गया। पहले ओवरऑल काम का 45% कंप्लीट था, अब क्योंकि काम ओवरऑल स्कोप बढ़ गया तो फिर इसका मतलब है कि परसेंटेज कंप्लीशन कम हो जाएगी। फिर उस हिसाब से हमें रेवेन्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन में। अच्छा, अब इसमें रेवेन्यू कम भी हो सकता है क्योंकि परसेंटेज कंप्लीशन कम हो जाएगी। रेवेन्यू बढ़ भी सकता है क्योंकि ओवरऑल जो अमाउंट है रेवेन्यू की वो 25 मिलियन से बढ़कर 30 मिलियन हो जाएगी। तो जहां परसेंटेज कम होगी वहां ओवरऑल अमाउंट जो है उसमें चेंज आ जाएगा। अब ये बेसिकली आंसर की रिक्वायरमेंट तो ये नहीं थी, लेकिन ये 4 पॉइंट्स हमने कॉन्सेप्ट के तौर पर आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं तो सबसे पहली बात जो है वो हमें कैलकुलेट करना है कि रेवेन्यू जो रिकग्नाइज होता अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो बिफोर मॉडिफिकेशन अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपकी जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 45%। आपका जो रेवेन्यू बिफोर ऑल दिस है वो फिक्स्ड फी है 25 मिलियन की।
तो सिंपली आपका जो रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए वो 25 मिलियन का 45% होना चाहिए, यानी 11.25 मिलियन। अब दूसरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि रेवेन्यू को बताएं अंडर मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हमें दोबारा परसेंटेज कंप्लीशन लेनी पड़ेगी। अब दोबारा जब परसेंटेज कंप्लीशन लेनी पड़ेगी तो हमारी जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी हैं वो तो 9 मिलियन ही हैं, लेकिन अब मॉडिफिकेशन की वजह से 4.5 मिलियन की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेंगी। तो 20 मिलियन की इन कॉस्ट में 4.5 मिलियन मज़ीद ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24.5 मिलियन, जबकि जो कॉस्ट लगी हुई है वो 9 मिलियन की ऑलरेडी। तो परसेंटेज जो हमारे पास अब कैलकुलेट होगी ये एक्स्ट्रा 4.5 मिलियन भी कॉस्ट के अंदर डालकर, तो वो बनती है 36.73%। प्रोग्रेस कंप्लीशन बन गई। अब प्रोग्रेस कंप्लीशन भी चेंज हो गई, पहले 45% थी और अब 36.73% हो गई। साथ ही रेवेन्यू में भी चेंज आ गया। रेवेन्यू में ये चेंज आया है कि ये 5 मिलियन भी ऐड हो गया, तो 25 मिलियन और 5 मिलियन मिलाकर ये बन गए 30 मिलियन। तो अब हमारा जो रेवेन्यू है वो 25 मिलियन में 5 मिलियन ऐड करके 30 मिलियन का 36.73% बनता है 11.02 मिलियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता कि कैचअप एडजस्टमेंट क्या होगी, तो कैचअप एडजस्टमेंट हमारी ये बनेगी कि देखिए हमने जो ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है वो है 11.25 मिलियन का, जबकि हमारा मॉडिफिकेशन के बाद रेवेन्यू बनता है 11.02 मिलियन का। तो हमें रेवेन्यू को रिवर्स कर देना चाहिए, जो डिफरेंस है 0.23 मिलियन का, उस अमाउंट के साथ। तो बेसिकली रेवेन्यू रिवर्स होगा और आपका जो कैश रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि वो एरिया इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि पैसे हमें कस्टमर से कितने मिले हैं और कितने अभी मिलने बाकी हैं। तो कैचअप एडजस्टमेंट इसके मुताबिक होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।